देख रहे हैं साहब, यह गाय है, वही गाय जिसको लेकर राजनीति चमक उठती है। बड़ी बड़ी सियासतें खतरे में आ जाती हैं, गाय को लेकर तमाम बयान आते हैं, लेकिन यहाँ गाय लोगों का काम तमाम करने में तुली है। अब मेरी बातों को हिंदुत्ववादी और गौरक्षक संगठन गलत साबित करेंगे तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आप हैं तो इंसान ही, आपके पास दिमाग है। आप गाय और बैल तो नहीं हैं, लेकिन कुदरत ने गाय और बैलों को दिमाग तो दिया नहीं है, इसलिए वे रोड में आराम कर लेती हैं। आप नहीं कर सकते, बशर्ते आप होश में हों। आप देख रहे हैं द लोक नीति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिहोरा के पहरेवा नाका में। ये नेशनल हाईवे का दृश्य है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर लगातार जानवर जो हैं वो घूमते रहते हैं रोड पर। और ये देखा, अभी हमने गाय को देखा, एक ये गाय बहुत बुरी तरीके से चोटिल थी, उसको अभी डॉक्टर साहब ने अभी उसका इलाज किया है। हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि क्या अक्सर ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में होती रहती हैं। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब, पहले जान सकते हैं? एमएच खान। अच्छा, तो खान साहब यहाँ पर अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन रोड एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और लावारिस जानवर इसके शिकार ज़्यादा होते हैं। लोग अपने घरों से छोड़ देते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, रोड पर लावारिस चलते फिरते रहते हैं, जिससे ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम जाता है। और ड्राइवर की भी इसमें कोई गलती नहीं होती है, वो जनहानि को बचाते हुए इन पर अटैक करते हैं। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जानवरों के कारण। बिल्कुल, बहुत। और जानवरों को भी क्षति पहुंचती है और इंसानों को भी क्षति पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं इसमें नहीं लगता कि जो हमारी जो कार्यपालिका है, न्याय नगर पालिका है, वे उनको कुछ अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए इनके लिए? नगर पालिका अपने स्तर से प्रयास करती है, लेकिन जन सहयोग के अभाव में नगर पालिका का कार्य भी फेल हो जाता है। जन सहयोग मिलना चाहिए, लोगों का सहयोग जरूरी है, जरूरी पॉसिबिलिटी है। भाई, हमको मालूम हो गया कि गाय या जानवर रोड पर लावारिस खड़ा हुआ है, इमीडिएट नगर पालिका को हम सूचित करें, नगर पालिका अमला आएगा, उठा के ले जाएगा। जो लावारिस मतलब जो पड़े रहते हैं जी। तो ये प्रॉब्लम केवल सिहोरा की नहीं है, मध्य प्रदेश की बात करें या देश में कहीं भी रोडवेज रहते हैं तो वे जो जानवर हैं वो अक्सर रोड पर आते हैं। और जो हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी सिहोरा का हमने देखा कि सिहोरा में रेगुलर मतलब जो जानवर हैं मवेशी, वे लगातार रोड में ऐसे घूमते रहते हैं और जिसके कारण दुर्घटना होती है। देख सकते हैं आप, मेरे पीछे भी ये दो गाय हैं और आगे भी यदि दिखाएं कैमरामैन को तो आगे भी जो मेन नेशनल हाईवे, वहाँ पर भी वो काला कलर का गाय भी आ रहा है। देख सकते हैं आप कि रेगुलर रोड भी चल रही है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं और ये जानवर यहाँ लावारिस घूम रहे हैं। कौन इनका मालिक है ये हमें नहीं मालूम। ना नगर पालिका के द्वारा कोई ऐसी सुविधा है कि इनको कांजी हाउस, यदि लावारिस हैं तो उनको कांजी हाउस में शिफ्ट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारी गौशाला भी बनवाई हैं। पिछले सरकार में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, उन्होंने भी बहुत सारी गौशाला सैंक्शन करी थी। अभी जो बरगी क्षेत्र में भी एक बड़ी गौशाला का आवंटन हुआ है और भी बहुत सारी गौशाला है जहाँ पर इनको रखा जा सकता है। यदि ये लावारिस हैं तो उनको रखा जा सकता है, कांजी हाउस में शिफ्ट किया जा सकता है। इनके कारण जनहानि क्या होती है, लोगों दुर्घटना होती है। आप कैसे ये लावारिस मवेशी घूम रहे हैं यहाँ पर, दुर्घटना ज़्यादातर होती है। और इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वे दुर्घटना होने के बाद ड्राइवर की भी गलती मानते हैं, लेकिन घटना देख सकते हैं आप, ये जानवर कैसे जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं। इनको इनके मालिक पर चालान लगाना चाहिए। यदि सरकार और नगर पालिका यदि इस पर जागरूक तरीके से यदि कदम उठाए तो इनके मालिक पर चालान लगाना चाहिए। एक बट्टा होता है, गाय बैलों का एक बट्टा होता है इंश्योरेंस का, जो कान पर लगा होता है, वे लगाकर इससे इसकी देख सकते हैं कि कौन है इसका मालिक, और इंश्योरेंस भी पता चल जाता है कि किसका इंश्योरेंस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यदि नगर पालिका से हम इसको लेकर बात भी करेंगे कि क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता कि जो मवेशी ऐसे लावारिस घूमते हैं उनको। और देख सकते हैं आप कि प्रदेश में बात करें यदि सिहोरा जबलपुर में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं तमाम जो गौरक्षक बनते हैं, अपने आप को गौरक्षक बताते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत में आप देखोगे कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो वाकई घटना मतलब
जानवरों को भी लगती है, इंसानों को भी लगती है, तो बहुत कुछ होता है। हमारे साथ समाज सेवी भी हैं कुछ जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनभावन। तो आप लोग रेगुलर ऐसे आते हैं जब गाय वगैरह होती है तो? हमारे यहाँ पे यही है, मतलब नेशनल हाईवे है, लेकिन उसके बाद भी गाय मतलब पूरे में घूमते हैं। आप यहाँ से खतौला तक कहीं भी देख लोगे, आपको रास्ते में 4-5 गाय। इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? काजी हाउस अपने यहाँ चलते थे, वो इस समय पे बंद है। पता नहीं कांजी हाउस जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में होते हैं। गाड़ी आती थी, नगर पालिका अपना काम तब कर रहा था। हाँ। तो आते थे, गायों को पकड़ के, जो मतलब आवारा घूम रही है उनको पकड़ के ले जाते थे, बट अब सब बंद है। तो वो आवारा सड़क पे घूम रही है, बारिश हुई है, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो वो सड़क पे अपना बैठी रहती हैं आराम से। लेकिन तो अब दुर्घटना और बढ़ रही है ऐसे। रोज कम से कम 2 या 3 गाय ऐसी दिख जाती है जो रास्ते पे मतलब अच्छा, चोटें ले दिन की आते। स्थिति तो ठीक है, रात में क्या होता है? रात में इमरजेंसी फिर बहुत ज़्यादा ऐसी, फिर कैसे पहुंचते हैं सामाजिक संगठन को? और ज़्यादा दिक्कत होती होगी फिर आपको। वही तो देख सकते हैं सामाजिक संगठन भी लगातार इसमें काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जानवरों की भी हानि होती है, लोगों की भी हानि होती है। कोई सिस्टम ज़रूर बनाना चाहिए। नगर पालिका सीएमओ मैडम से भी बात करेंगे इस विषय में। ये आप ग्रामीण है यहाँ पे पैरे वाली, क्या नाम है आपका? नरेन पेड़ा। तो आप तो नेशनल हाईवे के बगल में आपका घर, तो ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं? अक्सर होती रहती है। तो इनके जो मतलब जो इनके मालिक हैं वे वो कोई ध्यान नहीं देते। कोई ध्यान नहीं देते, आवारा घूमती रहती हैं। उनको क्या मच्छर लगता है तो ट्रक निकलते बाजी से हवा निकलती है, उसके पश्चात उनको अच्छा लगता है ऐसे बात। अच्छा, उनको मच्छर मक्खी काटती है इसलिए वो हवा निकलती है, इसलिए उन लोग रहते हैं। कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आपकी ग्राउंड लेवल की स्थिति ये है। देख सकते हो आप बीचों बीच एक दृश्य और है हमारे बीच में, बीचों बीच ये गाय बैल जो है खड़े हुए हैं, और यहीं से यदि कोई तेज तर्राहट गाड़ी निकलती है और एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत बड़ी जनहानि होती है। इस नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इनके मालिकों पर अच्छा चालान काटना चाहिए, उनको चेतावनी देनी चाहिए कि दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं हों, आप अपने पशुओं को बांध कर रखें। अभी हम और भी जाएंगे और भी शहर की स्थिति दिखाएंगे कि कहाँ कितने पशु बैठे हुए हैं। बने रहिए द लोकनीति के साथ। बचपन से सुन रहे हैं गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, लेकिन नंबर देना पाप है। लेकिन असल पाप तो तब पड़ता है जब गाय को हम माता तो कहते हैं लेकिन उसकी रक्षा नहीं करते। अक्सर ये देखा गया है कि गाय और मवेशी रोडों पर अक्सर घूमते नज़र आते हैं, जिसको लेकर बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। कई बार भीषण हादसे भी होते हैं। हादसों से हादसे होते गए, लेकिन सरकारें कभी ध्यान नहीं दिए। बड़े हादसे, बड़ी समस्या। अमूमन ये देखा गया है गाय और बैलों का सड़कों पर खुला घूमना वाकई एक बड़ी समस्या है। गाय और बैलों के कारण कई बार ऐसे भीषण हादसे हो चुके हैं, और ऐसे भीषण हादसों में आम लोगों का इन मवेशी से टकराने के बाद मानो काल के गाल में समा जाना प्रतीत होता है। हालांकि इसमें जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है उतनी ही जिम्मेदारी पशु मालिकों की भी है। वे आखिर क्यों अपने पशुओं को खुलेआम छोड़ देते हैं? देखिए, जब हम सिहोरा के झंडा बाजार से कालभैरव चौक पहुंच रहे थे तब यह सांड नज़र आया। इस सांड को देखते हुए कुछ समझ में आया। यह सांड ऐसा खड़ा हुआ है मानो कोई नेता चुनाव में हारने के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। तो साहब, यह तो मैंने अभी तक समस्या बताई, लेकिन समस्या का समाधान भी तो ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सिहोरा तहसील में 3 ग्राम पंचायतों को गौशाला प्रदान करवाई थी। ग्राम पंचायतों के नाम हैं गिरदुरुआ ग्राम पंचायत, बेला ग्राम पंचायत और तीसरे ग्राम पंचायत का हमें नाम नहीं मालूम। वहीं गोसलपुर में भी एक बड़ी गौशाला है जहां बहुत सी गायों को रखा जा सकता है। वहीं सरकारी नियम की माने तो सरकारी नियम कहते हैं यदि सड़कों पर आवारा मवेशी पशु विचरण करते नजर आते हैं और यातायात में बाधक बनते हैं और दुर्घटना का कारण होते हैं
तो वे कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं और जुर्माना पशु मालिक से वसूला जाता है। तो यह एक समस्या का समाधान कहा जा सकता है, क्योंकि यह सरकारी नियम है। लेकिन हमने जब इस विषय में नगरपालिका से बात करी तो नगरपालिका का कहना है कि इस विषय में हमने कई बार मुनादी भी करवाई है। हमने बताया है कि आवारा मवेशियों को खुलेआम यदि छोड़ा जाता है तो हम उन्हें कांजी हाउस में बंद कर देंगे, लेकिन पशु मालिक बाज नहीं आते। पशु मालिक बार बार अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, जिससे वे सड़कों पर जाते हैं और सड़कों पर दुर्घटनाएं लगातार बनी रहती हैं। बड़ा सवाल पशु मालिकों से। पशु मालिकों द्वारा अपने पशुओं पर खूब प्यार दुलार किया जाता है। वे अपनी गायों को अक्सर हाथ फेरते नज़र आते हैं और जब तक गाय दूध देती है तब तक वे इसका स्वामित्व करते नज़र आते हैं। लेकिन जब कोई गाय दूध देना बंद कर दे या वह पशु उसके काम न आए, तब वे उसे आवारा छोड़कर किनारे हो जाते हैं। तो मेरा सवाल यह था, तो क्या फ़ायदा निकलने के बाद पशु मालिकों को अपने पशुओं के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है? शायद हाँ, इसलिए वे उनको आवारा छोड़ देते हैं। क्या सड़कों पर छोड़ देना कोई उपाय है? यदि है तो आप करते रहिए और ऐसे ही पाप के भागीदारी बनते रहिए। तो क्या सड़कों पर छोड़ देने से समस्या हल हो जाती है? यदि ऐसा है तो वाकई बड़ी समस्या है। ये गाय और बैल जब सड़कों पर होते हैं तो अक्सर या तो वो मौत के घाट उतर जाते हैं या किसी की मौत का कारण बन जाते हैं। यदि पशु मालिक थोड़ा ध्यान दें और इस समस्या को समझें तो वाकई हम दोनों की जान बचा सकते हैं। आम जन के साथ साथ अपने पशुओं की भी जान बचाई जा सकती है। तो आज से हम एक नई पहल की शुरुआत कर सकते हैं। द लोकनीति आपसे अनुरोध करता है कि जब भी आप किसी रोड में पशुओं को आवारा देखें तो नगर पालिका को ज़रूर सूचित करें और हो सके तो उन पशुओं को रोड से हटा दें, क्योंकि इस कार्य से बड़ा हादसा टल सकता है और उस पशु की भी जान बच सकती है और आने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। द लोकनीति, ब्यूरो, भोपाल।